इनके पीछे 3-4 मीडिया लग गया जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पल रहा है। मैं अपने टीचिंग लाइफ में कितने ट्राइबल बच्चों को या तो राहत के दर पे, कितनों को फ्री भी पढ़ाया हूं, तो मैं जानता हूं उस समाज की पीड़ा क्या है। इनके भड़ुच से सांसद बनने के सपने को तोड़ने वाला यही पार्टी होगा जो इनको बताएगा कि तुम आदिवासी नेता नहीं हो, तुम केवल सांसद बनने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी के साथ जुड़े हो। बीटीपी को समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो आदिवासियों के हित की बात नहीं कर सकता है। छोटू वसावा जी वापस लौट गए और ये व्यक्ति बीटीपी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, भारतीय ट्राइबल पार्टी को, और जाके अरविंद केजरीवाल के चरणों में गिर गया कि बस प्लीज किसी तरह हमको एगो दे दीजिए। दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में आपका हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं कि ये गुजरात से रिलेटेड घटना है। गुजरात में दिसंबर में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें डेडियापाड़ा से एक विधायक आम आदमी पार्टी के गलती से चुनाव जीत गए। इनका नाम है चैतर वसावा। गलती मैं इसलिए कहता हूं कि आदिवासी जो प्रजा है वो बहुत भोली भाली प्रजा है, तो उनको गजब गजब तरह का सब्जबाग वगैरह दिखा करके ये जीत गए। जीत तो गए, अब इनको लगने लगा कि ये मैं स्टैंड कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूं। आदिवासी नेता बनने के लिए आदिवासी की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा ना। ये तो सीधा सरकार से खाली सवाल करते हैं। ये आदिवासियों के लिए क्या करने जा रहे हैं ये तो इनके पास कुछ है नहीं, और इनके पीछे 3-4 मीडिया लग गया जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पल रहा है। बस वो जो मीडिया है इनको ऐसा प्रोजेक्ट करने लगा कि अरे बाप रे, इनसे बड़ा तो आदिवासी नेता कोई है ही नहीं। देख लीजिए दोस्तों, मैं आदिवासी समाज के विरोधी नहीं हूं। मैं अपने टीचिंग लाइफ में कितने ट्राइबल बच्चों को या तो राहत के दर पे, कितनों को फ्री भी पढ़ाया हूं, तो मैं जानता हूं उस समाज की पीड़ा क्या है। लेकिन उस समाज की भावनाओं को अगर कोई कैश करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे कि मैं सांसद, मेरी एक पत्नी एमएलए, मेरी एक पत्नी जो है वो डेडियापाड़ा के पंचायत में जो है ये, तो भाई सब तुम ही बनोगे, अब बाकी आदिवासी समाज कहां जाएगा। तो इनको मीडिया ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जैसे ये इंडिया के सबसे बड़े आदिवासी नेता हो गए। लेकिन ये हैं राजकुमार रौत जी, एकदम साइलेंट होके काम करते हैं। ये अभी राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव हुई तो इन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी 3 महीने पहले बनाया और 3 सीटों पे चुनाव जीते हैं। इसीलिए आज का शीर्षक है आप पर भारी बाप। दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि ये हैं अरविंद केजरीवाल पार्ट 2। मैं इस पे आऊंगा। इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु छोटू वसावा जी के पीठ पे खंजर भोंका और उसके बाद ये क्या किए, गए तो थे छोटू वसावा जी आम आदमी पार्टी के साथ जो है भारत ट्राइबल पार्टी जो उनकी थी उसके साथ गठबंधन करने। इनको दिख गया कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम पैर पकड़ लें तो हमको फट से टिकट दे देगा। गलतफहमी पैदा हुआ। बीटीपी को समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो आदिवासियों के हित की बात नहीं कर सकता है। छोटू वसावा जी वापस लौट गए और ये व्यक्ति बीटीपी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, भारतीय ट्राइबल पार्टी को, और जाके अरविंद केजरीवाल के चरणों में गिर गया कि बस प्लीज किसी तरह हमको एगो दे दीजिए।
छोटू वसावा जी के घर में जो है झगड़ा लगा दिया। मैं इस पर आऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। और अंत में यह स्थिति हुई थी कि छोटू वसावा जी को झगड़िया से अपक्ष चुनाव लड़ना पड़ा था। तो छोटू वसावा जी के दो बेटे, एक बेटे जो हैं उनके पास बीटीपी था, और राजकुमार रौत के साथ छोटू वसावा जी के छोटे बेटे ने एक पार्टी बनाई और उसका नाम था भारत आदिवासी पार्टी। रौत साहब उसके अध्यक्ष हैं और छोटू वसावा जी का छोटा लड़का उसमें महासचिव है राष्ट्रीय। जो शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है उसके सामने यह साफ दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर लालच है, ये आदिवासी नेता नहीं बन सकते हैं। तो आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं कि देखिए किस तरह से आप पर भारी पड़ा बाप। और ये मैं आज बता रहा हूं, मैं लेकर आऊंगा इनके भरूच से सांसद बनने के सपने को तोड़ने वाला यही पार्टी होगा जो इनको बताएगा कि तुम आदिवासी नेता नहीं हो, तुम केवल सांसद बनने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी के साथ जुड़े हो। अगर ये चाहते तो ये भी आम आदमी पार्टी का चरण पकड़ सकते थे, लेकिन आदिवासी स्वाभिमान था इस व्यक्ति के मन में। इसने कहा कि नहीं, मैं पार्टी बना के लड़ूंगा, आदिवासियों के हक के लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगा, यह हो ही नहीं सकता है। आदिवासियों के हक के लिए आदिवासी पार्टी ही कोई होगा जो लड़ेगा। तो आइए जरा मैं उनका लेखा जोखा दिखाता हूं। ये एक 84 विधानसभा है राजस्थान का, जहां 81.76% जो है वोटिंग हुआ था। राजकुमार रौत जी जो हैं वो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और ये विजय हुए वहां से। इनको 1,11,150 वोट आया, मतलब चैतर वसावा से इनको ज्यादा वोट आया। अपनी पार्टी बना करके, केजरीवाल के चरणों में जाकर के नहीं, वहां से सुशील कटारा बीजेपी के लड़े, उनको 41,000 वोट आया। ताराचंद डोगरा कांग्रेस से लड़े, 28,120 आया। नोटा को 3,195 आया। और भारत के अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी को वहां शंकर लाल जी लड़े, 1,914 वोट आया। 2,000 वोट नहीं मिला पाए। अरविंद केजरीवाल जी इंटरनेशनल नेता हैं। अरे एगो विधानसभा नहीं जीत पा रहा है, नोटा से कम वोट उनके कैंडिडेट को आ रहा है, इसको जाके चैतर वसावा काहे नहीं जिता पाए। अब आइए दूसरा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी लड़ा, वो है आसपुर विधानसभा सीट राजस्थान, 73% वोटिंग हुआ। उमेश मीणा साहब वहां से लड़े। भारत आदिवासी पार्टी को 93,742 वोट आया। गोपीचंद मीणा जी बीजेपी से सेकंड पोजीशन पर रहे, 64,000। कांग्रेस के राकेश रोत को 31,000 वोट आया। नोटा को 3,086 आया। और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के पार्टी को मुकेश कुमार आहारी जी लड़े, 3,000 वोट जो है इनको आया, 3,043। सोच कर देखिए कि भारत आदिवासी पार्टी बनाकर आदिवासी बेल्ट में ये 2 सीट हुआ। अभी और दिखाता हूं, पहले ही चुनाव में डंका बजा दिए। चैतर वसावा आम आदमी पार्टी को अपना डडिया पाड़ा छोड़कर बाकी सीट पर क्यों नहीं आदिवासी क्षेत्र में जिता पाया। मैं आऊंगा और इस पर एक अलग से एनालिसिस करूंगा कि वो किस तरह से, यानी चैतर वसावा किस तरह से आदिवासियों के बीच जो है डिवाइड करके रूल करना चाह रहा था, जो अब नहीं होगा। अब छोटू वसावा जी का बेटा आके भरूच में आपको बताएगा इस चुनाव में। अब आइए, धारियावाड़ विधानसभा है राजस्थान का, 80.47% वहां पे वोटिंग हुआ। थावरचंद जी भारत आदिवासी पार्टी से 83,000 वोट लाए। कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से 76,000 वोट लाए। नागराज मीणा जी कांग्रेस से 46,000 से ऊपर वोट लाए। नोटा को 3,377 वोट आया। और अपने चिर परिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाते हुए कालू राम जी थे, उनको 2,465 वोट आया। जरा बताइए, राजस्थान की 3 सीटों को 3 महीने पहले पार्टी बना करके अगर
सत्ता में 3 सीट लाया जा सकता है राजस्थान में, तो क्या चैतर वसावा को अगर बीटीपी टिकट नहीं दे रहा था और ये आदिवासी का बहुत बड़ा नेता था, तो ये अपनी पार्टी बना के क्यों नहीं लड़ा? अगर इस व्यक्ति को आदिवासियों के समस्याओं से मतलब कि निजात दिलाना है, तो आम आदमी पार्टी कब से आदिवासियों के समस्याओं का निदान करने लगा? अरविंद केजरीवाल को क्या मालूम है कि ट्राइबलों की समस्या क्या है? अब आइए, यही पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, सालाना विधानसभा सीट, 90% वोटिंग हुआ है। कमलेश्वर डोडियार जी भारत आदिवासी पार्टी से 71,219 वोट लाए। हर्ष विजय गहलोत जी को कांग्रेस में 66,000 वोट आया और बीजेपी को 41,000। यहां आम आदमी पार्टी खड़ा ही करने का हिम्मत नहीं किया। तो ये दोस्तों देखिए, एक नई पार्टी राजकुमार रोत जी बना करके, अगर, क्योंकि बीटीपी को तो ये आदमी बिगाड़ दिया था, ये केवल गुजरात का नुकसान आदिवासियों का नहीं करने जा रहे थे, ये बीटीपी को खत्म करके राजस्थान में भी जो है आदिवासियों को नुकसान में डालना चाहते थे। इस बात को समझे छोटू वसावा जी का छोटा बेटा राजकुमार रोत जी, और इन लोगों ने एक पार्टी बनाई और इन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई तुम बीजेपी के विरुद्ध बोल रहे हो, आम आदमी पार्टी भी वही है। यदि इनके भी दिमाग में हो सकता है कि यदि मैं भी चाहता तो किसी पार्टी में जाकर के और अभी आराम से मैं भी जो है उस पार्टी का गुण गाता। आज ये व्यक्ति राज्यसभा में, विधानसभा में जो भी बोलेगा, आज जो है राजकुमार रोत जी राजस्थान के विधानसभा में आदिवासी के पक्ष में जो भी बोलेंगे वो उनकी अपनी आवाज होगी, उनको कोई दिल्ली से फोन नहीं करेगा। लेकिन इस व्यक्ति को दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोलेगा कि यही बोलना जिसमें कि मेरी ब्रांडिंग हो, बार बार कहना कि दिल्ली का स्कूल, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक। तो आप क्या उनका, जैसे कि बाबरनामा लिखा गया था, तो मैं चैतर वसावा जी को यही कहना चाह रहा हूं कि क्या चैतर वसावा जी आदिवासियों के आड़ में अरविंद केजरीवाल नामा बनाना चाह रहे हैं क्या? तो चलिए दोस्तों, आज मैंने यही आपको एक एनालिसिस दिखाया कि आदिवासियों का बड़ा नेता राजकुमार रोत हैं और छोटू वसावा जी हैं आज भी, और ये तो बस आपके चरणों में है, बाकी कुछ नहीं है, और आप पर भारी बाप। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।